सभी बड़े भाई बहनों से मेरा राम राम और नमस्ते। सभी बच्चों से मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम प्यार। मैं कल गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में ये यूट्यूब के माध्यम से कथा कहानियाँ, जो प्राचीन भारत की कथा कहानियाँ बनाई हुई है, ऐतिहासिक है, ऋषि मुनियों के भी थोड़े इसमें विचार है, वो आपको बच्चों को सुनाना चाहती हूँ। तो कोई भी मांगलिक कार्य हो, पहले गजानंद को अपने महिमा गाते हैं, वो पूजा करते हैं। तो मैं गजानंद की सबसे पहले जैसी मेरे को आती है उनकी उत्पत्ति और उनका गायन के बारे में बताती हूँ। एक बार, जैसा कि सभी को पता है, बच्चों को बताना चाहती हूँ कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव शंकर और पार्वती माँ दोनों विराजमान थे। तो शंकर जी बोले कि मैं ना और योग समाधि के लिए जा रहा हूँ। तो पार्वती माँ ने कहा ठीक है। पीछे से पार्वती माँ ने सोचा कि मैं क्यों ना स्नान कर लूँ। भोलेनाथ तो समाधि में चले गए और समाधि में उनका पता नहीं कब ध्यान खुले, 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन लग जाए। तो उन्होंने नहाने की सोची। तो जब माता बैठी तो पता है कि माता संसारी थी नहीं, ये तो पहाड़ों में जंगलों में रहते थे, तो वहाँ स्नान घर भी नहीं था। तो माता ने एक पत्थर की चट्टान के पीछे स्नान करना चालू किया। तो माँ ने सोचा, पार्वती माँ ने, कि कहीं कोई गण शिव के या कोई नांदिया कोई आ न जाए। तो उन्होंने जो पहले देवता है, देवी है, ये सब उपटन से स्नान करते थे पहले। तो उपटन से जो मैल उतारा माता ने, उसे अपने मन से एक पुत्र बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणपति रखा। उसको बालक बना के अपनी शक्ति से और अपने स्नान घर के आगे बैठा दिया और आदेश दिया कि बेटा, जब तक मैं स्नान करके नहीं निकलूं तब तक किसी को ही अंदर नहीं आने देना। तो जैसी परंपरा है, माँ बाप की जो आज्ञा होती है वो सर्वोपरि होती है। तो सबसे पहले तो नांदेश्वर है, तो उन्होंने बोला भाई मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं पार्वती माँ का पुत्र। बोले उनके तो कोई पुत्र है नहीं, तुम कहाँ से आ गए? मेरे को भोलेनाथ ने आदेश दिया है, पार्वती माँ से कोई जरूरी सूचना देनी है। तो उस बालक गणपति ने उनको जाने नहीं दिया। फिर बोला मुझसे युद्ध करके जा सकते हो, मुझके मार के जा सकते हो, ऐसे माँ पार्वती स्नान करनी, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर दोनों को बीच में युद्ध हुआ, नंदेश्वर घायल हुए। फिर आके उन्होंने शिव शंकर को बताया कि महाराज, माँ स्नान कर रही है या पता क्या कर रही है अंदर, लेकिन मेरे को एक पुत्र बैठा, छोटा सा बालक, वो अपने को पुत्र बता रहा है पार्वती माँ का, तो उसने मेरे को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। महादेव आए, आके उससे ललकारा कि भी तू कौन है, अंदर क्यों नहीं जाने देता? बोला मैं अंदर जाने नहीं देता, मेरी माँ का आदेश है। जब तक महादेव को ही पता नहीं था कि पार्वती माँ ने अपनी शक्ति से अपने उपटन द्वारा पुत्र प्राप्त करके यहाँ बैठाया है और स्नान कर लिया है। तो उन्होंने क्रोध में आके उस बालक को ललकार के और उसकी गर्दन एक तरफ उड़ा दी। फिर पार्वती माई, उन्होंने देखा कि पुत्र की गर्दन नहीं है और महादेव ने उड़ा दी, तो उनको अपार दुख हुआ, एकदम महा भयंकर रूप कर लिया और सबको मारने लगी। चंडिका का, कालिका का रूप बोलते हैं, वो धारण कर लिया। तो जो भी आगे आता उनको मारने चली, तलवार का कालिका रूप धर के तलवार हाथ में लेके संहार करने लगी। ऐसे करते करते सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भोले के पास में आए, हे बाबा शांत करिए, मातेश्वरी शांत करिए, ऐसे तीनों लोगों का संहार हो जाएगा, तो बताइए क्या उपाय किया जाए इनको शांत करने का। ऐसे करके 7 दिन 8 दिन हो गए। तो भोले बाबा बोले, भाई जहां से ये गुजरती है तलवार लेके खप्पर भरने के रूप में, मुंडमाला डाल रही है, तो वहां रास्ते में मैं लेट जाऊं। तो भोले बाबा वहां लेट गए। जब पार्वती माँ आई वहां से, तो उनको पता नहीं था क्रोध के वश
कि ये कौन है। उन महादेव के छाती के ऊपर जैसे ही पैर रखा, माँ ने तुरंत आँख खोल के देखा ये तो महादेव है। और उनके तुरंत वो ज्वाला थी वो ठंडी पड़ गई और जीभ निकालने लगी। जब से ये 9 दिन है ना नवरात्रा के, इसीलिए पूजा की जाती है माँ कालिका की। वो काली माँ का है रूप। फिर भी शांत हो गया मन और रोने लगी पुत्र वियोग में कि महादेव मेरे पुत्र को आपने ऐसे। महादेव मैंने अपने शरीर से अपने मन से पुत्र को बनाया और मैं पुत्र के बिना रह नहीं सकती, मैं क्या करूं, आप मेरे पुत्र को कैसे भी जिंदा करिए। तो महादेव ने कहा ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। फिर देवताओं से उन्होंने सलाह ली, बोल क्या किया जाए। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के अंदर जो भी माताएं अपने छोटे बच्चे को पीठ फेर कर सो रही है तो उस बच्चे की गर्दन लाके इस अपने पुत्र को लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो उन्होंने अपने गणों को भेजा कि सारी सृष्टि में जो भी माता है अपने छोटे बच्चों को पीठ दे के सो रही है तो उसकी गर्दन ले आई। पूरी सृष्टि में गणों ने चक्कर लगा लिया, सभी माताएं अपने बच्चों को दुलार रही थी और छाती पे सीने पे हाथ रख के सो रही थी। तो बोले महादेव में क्या करूं। फिर वहां जाके देखा एक हथनी थी, तो वो छोटा बच्चे को अपने को पीठ दिए सो रही थी। तो उन गणों ने क्या किया, उस हाथी के बच्चों की, हथनी के बच्चे की गर्दन लेके शिव शंकर को दे दी। तो देखा पार्वती माँ ने उस गर्दन को देखते बोले महाराज आपने ये क्या किया, ऐसा कुरूप बनाएंगे आप मेरे पुत्र को। बोले नहीं, आपको ब्रह्मा ने वरदान दिया फिर कि माँ आपको ना चिंता करने की बात नहीं है, ये पुत्र है ना गजानंद के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसकी सबसे पहले इसी की पूजा होगी मंगलिक कार्य में। तो इस तरह उस हाथी के बच्चे की गर्दन शिव उसके सॉरी गजानंद के लगा दी और इस तरह से इस गजानंद का जन्म हुआ। ये मेरे को पता है और यही पुराणों में है। थोड़ी बहुत कोई गलती है उसे क्षमा करना और गणेश जी की जय बोलना।